हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत जैन एंड टीसीएस में आज ना यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सो विल डोंट वेस्ट एनी टाइम एंड विल जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को पॉज करो और इस क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, आई विल जस्ट सिंपली राइट इट्स एक्सप्लेनेशन। सो क्वेश्चन क्या कहता है बेसिकली? क्वेश्चन कहता है आप एक ग्रिड पे हो। ठीक है, आप एक ग्रिड पे हो, आपको यहाँ पे उस ग्रिड पे फ़िलहाल आपको यहाँ पहुँचना है। ठीक है, आप स्टार्टिंग पे हो, आपको एंड पे पहुंचना है। ये आपका स्टार्ट है, ये आपका एंड है। आपके पास दो तरीके जाने के लिए, या तो आप ऐसे जाओ ईस्ट में जाओ, या फिर साउथ में जाओ, या तो राइट साइड में जाओ या नीचे जाओ। ठीक है, यू हैव टू टाइप्स टू मूव। सो यहाँ पे गिवन है, इन्होंने दे रखा है, या तो आप i+1 j मूव करोगे विच इज़ वॉट यू कैन मूव राइट साइड, और i और j+1 विच इज़ वॉट डाउन साइड। ठीक है, i अगर कांस्टेंट है और j मूव कर रहा है तो आप j चाह रहे हो, एंड अगर i मूव कर रहे हो j कांस्टेंट है, इसका मतलब आप राइट में जा रहे हो। सो यहाँ तक क्वेश्चन सिंपल है ना। क्वेश्चन में क्या है कि सेवरल प्लेसेस पे उन्होंने ना कुछ ऑब्स्टेकल रख रखे हैं बीच बीच में। सपोज करो यहाँ रख दिया, कुछ यहाँ रख दिया, तो जैसे आप यहाँ तक जाओगे वो मना कर देगा कि आप नहीं जा सकते, फिर आपको नीचे जाना पड़ेगा। सपोज करो नीचे भी आपने इसने यहाँ रख दिया, तो आप कहीं नहीं जा सकते। आपने यहाँ गए, उसने मना कर दिया, आपने सोचा मैं यहाँ जाती हूँ, यहाँ जाता हूँ, फिर नीचे जाता हूँ, तो भी नहीं जा पाओगे। फिर एक तरीका है ऐसे जाने का। सो आपको तरीके पता करने की, व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज यू कैन, हाउ मेनी पाथ्स कैन ट्रैवल फ्रॉम 1 to 1 1, या 1 1 से इसका मतलब ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग पे। ठीक है, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग पे। ठीक है, इट डजेंट मैटर, विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो आपको क्या दे रखा है इनपुट में? इनपुट में आपके पास m दे रखा है, n दे रखा है, एक ऑब्स्टेकल दे रखा है कि ऑब्स्टेकल कहाँ पे होंगे, और एक आउटपुट दे रखा है। सो क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू थिंक। सो क्या सोचा आपने यहाँ पे? आपने सोचा कि यहाँ पे होगा रिकर्जन यूज़। कैसे यूज़ होगा रिकर्जन? विल जस्ट सिंपली राइट द क्वेश्चन। आई जस्ट सिंपली राइट इंक्लूड बिट्स लिख देते हैं फिलहाल के लिए, एंड आई जस्ट क्रिएट एन इंट फंक्शन। आई विल नॉट टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, क्योंकि ये समझाने के लिए आपको। सो आई जस्ट क्रिएट अ वेक्टर इंट, ऐसा लिख लेते हैं, ग्रिड इज इक्वल्स टू। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेते हैं 0,0,0, फिर एक यहाँ ले लेते हैं 0,1,0, कॉमा, एंड एक यहाँ ले लेते हैं 0,0,0। ठीक है, सो आपके पास एक वेक्टर बन गई, ग्रिड बन गई। नाउ यू हैव टू जस्ट सिंपली राइट, एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, काउंटवेज नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, काउंटवेज नाम का फंक्शन बनाया। यू हैव टू जस्ट पास ग्रिड टू इट। ठीक है, सो और एक तरीका है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट m इज ग्रिड की साइज, ये आपकी रो की साइज बता देगा, एंड इंट n विच इज़ आपका ग्रिड ऑफ 0 का साइज, विच इज़ आपका कॉलम का साइज, तो ये बता देगा। तो यहाँ पे मैं तीनों पास कर लेता हूँ, m, n। ठीक है, यहाँ पे मैं तीनों पास कर लेता हूँ, और आपको क्या चाहिए? स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए ना, तो एक इंट i इक्वल्स टू 0 और इंट j इक्वल्स टू 0, ये दो और बना दो। ठीक है, ये दो और बना दिए, तो मैं 0,0 ऐसे पास कर लेता हूँ। यानी अगर आपको i, j लिखना है तो यू कैन जस्ट राइट i, j ऑल्सो। सो एक सिंपल सा एक फंक्शन बन जाएगा इंट काउंट वेज का। ठीक है, इंट काउंट वेज का एक फंक्शन बन गया, जिसमें आपके पास है इंट i, इंट j, फिर आपके पास एक वेक्टर ऑफ इंट ग्रिड, फिर आपके पास है इंट m, इंट n। तो बेसिक कंडीशंस एवरीबडी नो। अगर रिकर्जन लगता है तो एक बेसिक कंडीशन होती है, विच इज़ व्हाट, विच इज़ आपको चेक करना होता है। अगर आप पहुंच गए लास्ट पे, विच इज़ नॉट, क्योंकि अभी आपने 0 बेस्ड इंडेक्सिंग ली ना, आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, या फिर जे एन के बराबर आता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो आप सीधा बोलोगे कि रिटर्न 0। ठीक है, अगर आपको ऑब्स्टेकल मिल जाता है, इफ ग्रिड ऑफ i, j इज इक्वल्स टू 1, इट इज एन ऑब्स्टिकल, तो आप बोल दोगे नो आई कांट गो, रिटर्न 0। अगर आपका i बराबर m-1 है एंड j बराबर n-1 है, इसका मतलब क्या हुआ? आप पहुंच गए आपकी डेस्टिनेशन पे, क्योंकि आपको वहां पहुंचना है। ठीक है, -1 हम 0 बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? यस वी गॉट इट, रिटर्न 1। अदरवाइज कैसे जाना है आपको? क्वेश्चन में गिवन है, हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन में गिवन है i+1, j, ये एज इट इज आ जाएगा
कॉमा एम। या तो वो क्योंकि काउंट करने नंबर ऑफ वेज, तो एक तो हो सकता है कि नीचे जाके मिल रहा है और एक हो सकता है कि राइट जाके मिल रहा हो, सेम का सेम लिखेंगे बट किस तरीके से, आई कॉमा जे प्लस वन ग्रेड m comma n. I'll just simply run this now. If I run this, so it is giving me vector has not been declared, so it is because I have to write using namespace std. So ये चीज़ें आप भी मत भूलना, it is better. So it is giving me 2 and output is coming 2. You can see in the question as well, output is 2. So देखा, this is the question जो TCS में पूछा गया था. It is very easy. मैंने ये आपको previous classes में करा रखा है इन लिंक जो अपने रिकर्जन की क्लासेस ली थी मैंने, उस टाइप से आप यू कैन गो थ्रू दैट एंड यू कैन डेफिनेटली लुक आउट टू दिस क्वेश्चन एंड सेवरल अदर रिकर्जन क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं. आई एम लिटरली सेइंग दिस फ्रॉम मेनी टाइम्स की रिकर्जन, स्ट्रिंग्स, एरे, ये आपका हैश मैप, इट इज़ वेरी कॉमन इन TCS. ठीक है, इफ़ ये आपको इसकी प्रैक्टिस चाहिए देन डेफिनेटली गो लुक आउट सम कोर्सेज वी हैव लॉन्च इन संकल्प बैच. बेसिक प्राइस है 1500 की, इवन डिस्काउंट कोड आपको मिल जाएगा. यू कैन बाय इट एट वेरी लोअर प्राइस एंड यू कैन हैव अ लाइव इंटरेक्शन विद एनी टीचर. सो ये एक्सप्लेनेशन था. एक्सप्लेनेशन समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल. सो ये 2 पॉसिबल वेज थे इसके जो हमने देख लिए कि डाउन जाओगे राइट जाओगे. इट आउट, डोंट मिस एनी क्वेश्चन, एंड इफ़ यू रियली वॉन्ट सम जेन्युइन हेल्प अभी, देन जस्ट एनरोल टू आवर TCS बैच, संकल्प बैच. विल बी हैप्पी टू हेल्प. ठीक है, बाय बाय.